हेलो एवरीवन, वेलकम टू BHU सुपर क्लासेज इंग्लिश मीडियम। तो इस वीडियो में सीएचएस क्लास 9 साइंस के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। और हाँ, ये जो है से पार्ट 1 वीडियो है। ये सारे क्वेश्चन जो है से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसलिए जो है से हम लोग ये सारे क्वेश्चन के जो है से डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ करने वाले हैं, ताकि अगर आपका इस टॉपिक से क्वेश्चन आया एग्जाम में तो आप जो है से क्वेश्चन को आसानी से तोड़ फोड़ सके, मतलब बना सके। अगर इससे भी ज्यादा तोड़ फोड़ मचाना है तो आप जो है से हमारे लेटेस्ट सिलेबस और एग्जाम पैटर्न पे आधारित गाइड बुक और मॉडल पेपर को खरीद ले, जो PDF फॉर्मेट में अवेलेबल है। इसका प्राइस जो है से बहुत ही सस्ता रखा गया है, ताकि आप लोग सभी स्टूडेंट खरीद पाए। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सिर्फ गाइड बुक और मॉडल पेपर से एग्जाम में तोड़ फोड़ मचा सकते हैं, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि रुको जरा, सबर करो। तो सुनिए, जो स्टूडेंट जो है से इस बुक को खरीदने वाले हैं, मैं जो है से पर्सनली उनको जो है से व्हाट्सएप ग्रुप में गाइड करने वाला हूँ, और कोई भी क्वेश्चन में उनका डाउट होगा तो उसका सोल्यूशन भी होगा। और व्हाट्सएप ग्रुप में जैसे आप लोग को और भी स्टडी मटेरियल भेजे जाएंगे, और इससे जो है आपका पूरा तैयारी हो जाएगा, ताकि आप लोग जो है से आसानी से CHS एग्जाम को क्रैक कर पाए। साथ में जैसे वीकली टेस्ट भी जल्दी स्टार्ट होने वाला है, और इसी तरह से बहुत सारी सुविधा जो है व्हाट्सएप ग्रुप में उनको मिलने वाली है। मतलब समझो कि जो स्टूडेंट उस व्हाट्सएप ग्रुप में है, वो स्टूडेंट जो है इस बार CHS एग्जाम में जो है तबाही मचाने वाले हैं। अगर आप भी तबाही मचाना चाहते हैं तो नीचे फ्लैश हो रहे हैं व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग जो है मैसेज करें और बुक को परचेज करें और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं। और एक और बात, फॉर्म आने के बाद जो है बुक का प्राइस बढ़ने वाला है। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो जल्दी ले लें। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि हु हैज बीन कॉल्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक। फादर ऑफ जेनेटिक किसे कहा जाता है? तो सबसे पहले बात ये आता है कि जेनेटिक क्या होता है। तो स्टडी ऑफ जीन को जो है हम लोग जेनेटिक कहते हैं। यह जो है इंपॉर्टेंट ब्रांच है किसका? बायोलॉजिक। तो ये आप लोग क्लियर हो गया, जेनेटिक किसे कहते हैं से। और जेनेटिक के फादर किसे कहा जाता है? जॉन मेंडल्स को जो है से फादर ऑफ जेनेटिक कहा जाता है। तो यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे मैच कर गया, जॉन मेंडल्स। तो आप लोग जो है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो ये आप लोग क्लियर हो गया। अब चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। ये रहा सेकंड क्वेश्चन नंबर आप लोग के लिए। एड्स इज कॉज्ड बाय। एड्स किससे होता है? तो सबसे पहले जानते हैं कि एड्स क्या होता है। तो एड्स जो है से क्रोनिक इम्यून डिजीज है, जो कॉज होता है HIV से। HIV मतलब हो गया ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसी वायरस। तो ये समझो तो एक तरह का वायरस से जैसे ये डिजीज होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। हाँ, एक और बात, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एड्स का फुल फॉर्म जैसे आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा है, इसको आप लोग जैसे याद कर लीजिएगा। तो सेकंड क्वेश्चन आप लोग क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला जा रहा है कि द डेंटल फार्मूला ऑफ ह्यूमन इज। ह्यूमन का जैसे डेंटल फार्मूला क्या होता है? तो सबसे पहले जानते हैं कि डेंटल फार्मूला क्या होता है। तो डेंटल फार्मूला उसे कहते हैं जब दांत के अपर जॉ के हाफ और लोअर जॉ के हाफ टीथ जो प्रेजेंट होते हैं, उसी को जो है से डेंटल फार्मूला कहते हैं। तो ह्यूमन बीइंग में जो है से हाफ दोनों मिला करके जो नंबर ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं, उसी को जो है से डेंटल फार्मूला कहते हैं। तो ह्यूमन बीइंग जैसे देख सकते हैं कि आप लोग जैसे 2 इंसीजर होते हैं, 1 कैनिन होते हैं, 2 प्रीमोलर होते हैं और 3 मोलर टीथ होते हैं प्रत्येक जॉ में, अपर जॉ और लोअर जॉ में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 1 2 3 अपर जॉ के लिए हो गया, और फिर एक और बार हो गया 2 1 2 3 लोअर जॉ के लिए। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन से मैच कर सकते हैं कि 2 1 2 3 किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया आप लोग का। और भी कुछ एनिमल्स के जो है से डेंटल फार्मूला आप लोग यहाँ स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, इसे भी आप लोग अच्छी तरह से लर्न कर लीजिएगा, ताकि आप लोग जैसे एग्जाम पूछा जाए तो आप लोग जैसे इजिली बना सके। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है कि द पावर हाउस ऑफ ए सेल इज। पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? तो सबसे पहले जानते हैं कि सेल क्या होता है। तो सेल जो है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ होता है। तो सेल के जैसे पहली बार डिस्कवर कौन किए थे? रॉबर्ट हुक ने इसे डिस्कवर किए थे। पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग जैसे यहाँ पे मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है कि द अनवांटेड प्लांट आर नोन एज। अनवांटेड प्लांट जो ग्रो हो जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी क्रॉप के साथ ग्रो हो जाते हैं उसे कहते हैं वीड्स। क्या कहते हैं? वीड्स। ठीक है, वो किस लिए ग्रो होते हैं? ताकि वो जो है उस प्लांट्स के माध्यम से जैसे न्यूट्रिएंट्स ले सके, सनलाइट ले सके और वाटर ले सके उस क्रॉप के माध्यम से। और उस अनवांटेड प्लांट्स को हटाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? वीडिंग। तो ये जैसे आप लोगों को पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? वीड्स। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि हर एक क्वेश्चन जो है कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है, तो आप लोग जैसे पूरा डिस्कस कर दिया जा रहा है। इसलिए जैसे आप लोग अच्छी तरह से देखें, और इसी तरह से और भी मेरे तरह से पूरा गाइडेंस चाहते हैं तो लोग जैसे बुक को खरीद लें और अपना तैयारी करें। तो ये क्लियर हो गया। अब
चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो 6 क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कलर बॉडीज आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। तो आप लोग बताना है कि कौन सा जैसे कलर बॉडी जैसे सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोग बताया जा रहा है कि प्लास्टिड आर द कलर बॉडी दैट आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। तो प्लास्टिड जैसे इसका आंसर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया आप लोग का। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो 7 में बोला जा रहा है कि द एलिमेंट विच रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी बाय प्लांट्स इज। तो आप लोग के एलिमेंट का नाम बताना है जो लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होता है प्लांट्स के द्वारा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग बताया जा रहा है कि नाइट्रोजन इज द एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी। तो नाइट्रोजन इसका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है कि द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी इज। तो आप लोग बताना है कि इसमें से कौन सा जो है से मेन कंस्टिट्यूएंट है एलपीजी का। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्यूटेन इज द प्राइमरी कंस्टिट्यूएंट, मतलब मेन कंस्टिट्यूएंट है एलपीजी का। एलपीजी के जैसे यहाँ पे फुल फॉर्म बताया गया है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जैसे इसका फुल फॉर्म होता है। फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है आप लोग से। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी ब्यूटेन। ब्यूटेन जैसे इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। तो ये क्लियर हो गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 पूछ जा रहा है कि माइग्रेटरी बर्ड फ्लाई टू फार अवे प्लेस बिकॉज ऑफ चेंजेज इन। तो माइग्रेटरी बर्ड जो है से किस वजह से जैसे अपने जगह को चेंज कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 पूछ जा रहा है कि माइग्रेटरी बर्ड जो है से किस चेंजेस की वजह से जो है से दूसरे जगह पे चले जाते हैं। तो आप लोग यहाँ बताया जा रहा है कि माइग्रेटरी बर्ड फ्लाई टू फार अवे बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंजेस। तो क्लाइमेट चेंजेस की वजह से जो है से माइग्रेटरी बर्ड जो है से दूसरे जगह पे चले जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें बोला रहा है कि विच पार्ट ऑफ पोटैटोज इज यूज एज वेजिटेबल। तो आप लोग को बताना है कि पोटैटो के किस रूप को जो है हम लोग वेजिटेबल के रूप में यूज करते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि द अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ प्लांट इज ईडेबल पार्ट ऑफ द प्लांट, मतलब अंडरग्राउंड स्टेम को जो है हम लोग वेजिटेबल के रूप में यूज करते हैं पोटैटो के। और एक और बात है कि द स्टेम ऑफ पोटैटो इज ऑल्सो कॉल्ड ट्यूबर। पोटैटो के स्टेम को क्या कहते हैं, ट्यूबर। ये क्वेश्चन आप लोग को बन सकता है। और पोटैटो जो है किस चीज में रिच होते हैं, फाइबर में होते हैं, पोटेशियम होते हैं और विटामिन में होते हैं। ये भी आप लोग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये आप लोग नोट करके रखें। तो 10 क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गए। तो आप लोग जैसे ये क्वेश्चंस का जैसे पीडीएफ जो स्टूडेंट जैसे बुक खरीद लिए हैं उनको जैसे डिटेल सोल्यूशन के साथ उनको ग्रुप में डाल दिया जाएगा। और आप लोग यहाँ पे देख ही लिए कि किस तरह से जैसे आप लोग को एक्सप्लेनेशन करके बताया गया। तो आप लोग पर्सनली गाइडेंस चाहते हैं तो आप लोग जैसे बुक खरीद लें और साथ में और स्टूडेंट के साथ जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में अपना तैयारी करें। ये पार्ट 1 वीडियो है, और भी आगे इसके पार्ट्स आएंगे और साथ में और भी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। इसलिए जैसे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। तो ये लेक्चर जैसे इंग्लिश मीडियम के लिए था। हिंदी मीडियम के लेक्चर जैसे हिंदी मीडियम चैनल पे अपलोड हो गया है, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग जैसे पढ़ते रहें और अपना तैयारी करते रहें।